नमस्कार, मैं पवन अहलावत हरियाणा रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं मनीषा हत्याकांड की, हम बात करते हैं रवि आज़ाद की, बात करते हैं हरियाणा किसान यूनियन की या भारतीय किसान यूनियन की और बात करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की। उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दलबीर जी, जो नोगा माखाप के प्रधान हैं। हम सीधा उनके साथ पास लेके चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। दलबीर जी नमस्ते। दलबीर जी, आपका हरियाणा रिपोर्ट में स्वागत है। आप काफी टाइम से किसान यूनियन से, आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। आप इस प्रकरण को कैसे देखते हैं कि रवि आज़ाद को संयुक्त किसान मोर्चा से, भारतीय किसान यूनियन से निकाल दिया गया है, जिसको निकाला गया है रतन मान जी के द्वारा? क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है, जो ये भिवानी में हमारे मनीषा हत्याकांड हुआ, उसके उपरांत में एक जन आंदोलन चल पड़ा भिवानी में। और उस जन आंदोलन में सभी छोटे मोटे और बड़े नेता भी, वर्कर भी और आम जन भी वहाँ पहुँचे कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इस न्याय की मांग के अंदर ये रवि आज़ाद भी पहुंचा, जो कि इसमें भारतीय किसान यूनियन में ये युवा का प्रदेश अध्यक्ष भी बना रखा है। पहले, उससे पहले शायद जिला अध्यक्ष था। तो वो मांग उठती उठती उस दौरान ये बना दी भाई वो कमेटी थोड़ा इस संदर्भ में कुछ निर्णय करे। तो कमेटी बना दी 25 आदमियों की। उस 25 आदमियों में रवि आज़ाद का भी नाम आ गया। तो वो 25 आदमियों की कमेटी बड़ी गहनता से, बड़ी सोच विचार के प्रशासन से भी मिली, सरकार से भी मिली, और उस प्रकरण में 2 बार मेडिकल रिपोर्ट भी हो चुकी थी उस मनीषा हत्याकांड में। चलो, आगे का विषय तो अब सरकार तो उस केस को दबाना चाहती थी, सरकार की तो यही मंशा थी। तो फिर भी चलो, वहां तो सीबीआई जांच दे दी, सीबीआई जो भी फैसला करेगी। लेकिन उस दौरान क्या था, उस परिवार को एक सिंपैथी देना, सांत्वना देना और उस बेटी को जल्दी से जल्दी उठा के उसका अंतिम संस्कार करना। क्योंकि किसी, जैसे पहले जघन्य अपराध हो रहा था, फिर किसी बेटी की लाश को अगर घसीटते फिर वो भी एक अच्छी बात नहीं थी। तो उस कमेटी में ऐसा नहीं था अकेला रवि आज़ाद था, उसमें 25 आदमी थे और उन 25 आदमियों में कम से कम भी 15 आदमी तो उम्र दराज भी थे, उनमें 10-12 नौजवान भी थे और सारे बढ़िया बढ़िया वर्कर हैं। कोई किसी संस्था से था, कोई किसी समाज से था, कोई किसी खाप का प्रधान था। तो सभी ने गहनता से निर्णय लेते हुए तो उस परिवार को सांत्वना का निर्णय लिया और उस बेटी को अंतिम संस्कार का निर्णय लिया। और उसमें निर्णय लिया गया भाई अंतिम जांच सरकार सीबीआई के द्वारा या कोई एसआईटी जांच गठित करे उसके द्वारा उसका होना चाहिए। तो वो निर्णय लेके वो जब जनता के अंदर सुनाया गया, वहां किसी बुजुर्ग से रवि आज़ाद की वहां छोटी सी गलती ये मानता हूं मैं भाई, वहां वो निर्णय किसी बुजुर्ग के मुंह से या हाथ से कहलवाना चाहिए था, ना कि रवि आज़ाद ने जो भी वहां कमेटी ने निर्णय लिया भाई बेटी का अंतिम संस्कार कर दो। यही निर्णय था जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके आधार पर बेटी का अंतिम संस्कार कर दो। उसके बाद में जो सरकार की जांच चलेगी, उसके बाद में जो निर्णय होगा निकल के उसके ऊपर समाज फूल चढ़ा होगा। इसी तरह का उनका जो कमेटी का फैसला था। क्यों रवि आज़ाद तो इस चीज के ऊपर, जब रात को वो लोग बैठे हुए थे, एक वीडियो भी वायरल हुई थी, उसके दादा रोते हुए बाहर आ गए थे। रवि आज़ाद और उनका परिवार एक ही कमरे में वहां पे कुछ सलाहें कर रहा था। वहां पे पत्रकार भी चले गए थे, जहां पर उनके परिवार वालों ने भी और रवि आज़ाद ने भी बयान दिए थे। हाँ, तो साथ में तो उसके परिवार ने भी बयान दिए थे, रवि आज़ाद ने भी बयान दिए थे। इसमें तो वो कह रहे हैं कि जो कमेटी थी 25 मेंबरी कमेटी, उनको तो पुलिस वालों ने पहले ही बता दिया था कि भाई क्या हुआ है।
देखो वो जो 25 मेंबरी कमेटी थी ना, वो पूरा हरियाणा से अलग अलग संस्थाओं से आए हुए व्यक्ति थे। उन्होंने उस समय जो समय की नजाकत थी उसको देखते हुए काफी 3-4 दिन हत्या को भी हो चुके थे, और वो उस परिवार को सांत्वना बांधना और उसका अंतिम संस्कार करना, तो सारा सौदा का निर्णय लेते हुए मैं तो सिर्फ उस कमेटी के एक ही छोटी सी गलत बात मानता हूँ। वो जो निर्णय लिया उन्होंने, चाहे वो निर्णय थोड़ा सा हल्का भी हो कोई बात नहीं, मतलब जितनी भी ओर जनता थी उसके मुताबिक वहां में, मतलब कुछ लोग इसे भी होंगे जो हिंसक तत्व हो सकते हैं और जो चाहते होंगे। कौन सा निर्णय? अंतिम संस्कार करने वाला निर्णय? हाँ, अंतिम संस्कार करने वाला जो निर्णय लिया वो किसी बुजुर्ग के मुंह से करवाना तो चाहिए फिर था। रवि अंतिम आजाद ने खुद संस्कार नहीं करने लेना का चाहिए यदि निर्णय कमेटी ने लिया है तो उसमें रवि आजाद का क्या रोल है? अकेले का कोई रोल नहीं था उसमें। उसमें तो 25 आदमी की कमेटी थी। तो फिर जब अंतिम संस्कार करने की जहां बात आती है, जब पुलिस वो बोल रही थी कि ये तो टेक्निकल जांच में ये पाया गया कि यह आत्महत्या है, एक शब्द उन्होंने कहा है, हर बार पुलिस ने हर बयान में कहा टेक्निकल जांच। टेक्निकल जांच का एक शब्द है कि भाई ये हमारी जांच नहीं है, ये तो तथ्यों के आधार पर और डॉक्टरों की सलाह से इनके द्वारा दी गई एक टेक्निकल जांच है, उसमें आत्महत्या। अब सीबीआई इसको हत्या बता रही है, हत्या का केस दर्ज हो गया है। उस समय वैसे तो कमेटी ने भी यही कहा था जी ये हत्या का मामला है, इसको टेक्निकल से जोड़ करके इसको रफा दफा मत करो। तो उन्होंने सरकार तो पुलिस ने कमेटी को तो बता दिया था कि हत्या है, और उसको फिर उसके बावजूद भी कमेटी पुलिस ने नहीं, मेडिकल रिपोर्ट ने भी ये दिया था उस समय तो सुसाइड का मामला है। तो उसमें रवि आजाद का रोल नहीं समझ में आ रहा है ना हमें। रवि आजाद का रोल तो ये हो गया जी, मान ली जो निर्णय लिया कमेटी करके भाई इसका अंतिम संस्कार करवा दे, और बाद में जो जांच है वो एसआईटी को या फिर सीबीआई को, जिसको भी जो जांच हो जाएगी, तो ये जो निर्णय था ये बड़े आदमी के मुंह से कहलवाना चाहिए था, ना कि रवि आजाद ने अपने मुंह से कहना था। अपने मुंह से कहने, मुंह का फर्क हो गया ये तो। हाँ, मुंह का फर्क हो गया जी। वैसे उसने कह दिया। अब ये देखो, जैसे राजनीति में भी एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं, इसी तरह सामाजिक संगठनों में भी एक दूसरे की। अब रवि आजाद की एक बात बताऊं मैं आपको, अब पूरे हरियाणा में चाहे किसी बहू बेटी का मामला हो, चाहे किसान की या जमीन ये रिक्वायर हो यो मामला हो, या फिर किसी तहसीलदारी का या बीडीओ का मामला हो जमीन किसान से संबंधित, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता पूरा हरियाणा में, और गरीब और पीड़ित और किसान की आवाज उठाता है। अब आज मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में एक उनका चेहरा प्रसिद्ध हो चुका है, और ये सबको बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। रवि आजाद भी है कोई भिवानी साइड का, और वो हर किसी भी पीड़ित हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, या किसी के साथ गलत हो रहा हो, वहीं पहुंच जाता है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और उसके खिलाफ, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। इस तरीके से जो आगे बढ़ता सितारा हो कोई भी, तो उसके साथ साथ में संगठन में उसकी टांग खींचने, जो पीछे रह जाते हैं या अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाते या ज्यादा संघर्ष में भाग नहीं ले पाते, वो टांग खींचने वाले। आपने जो सीधा क्यों नहीं कहते कि उसके अंदर आप ये मान रहे कि रतन मान जो है वो नहीं चाहते कि रवि आजाद आगे बढ़े? हाँ, वही उस पे मैं आता हूँ। जैसे उनके जो विरोधी थे उसके समकालीन या कोलीग। कौन विरोधी? जो जिस तरह रवि आजाद भी एक छोटा सा वर्कर था पहले, तो 5-7 साल पहले, तो उसके विरोधी वो हो जाते हैं ना। उन उसके साथ के जो वर्कर उनसे आगे निकल गया वो, तो उन्होंने वो क्या करा वहां जो कुछ उसमें नाम तो होगा ना किसी जो का। निर्णय आया उसके, हम लोग इर्द गिर्द तो नहीं घूम सकते। वो कमेटी का जो निर्णय आया उसमें कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने रुक्का मार दिया भाई कमेटी तो बिक गई। मैं गारंटी देता हूँ 25-25 आदमी की कमेटी नहीं बिक सकती कभी भी, 1-2 आदमी तो बिक भी जाए। जैसे थोड़ा सा 1 सेकंड का मैं एग्जांपल देता हूँ, पीछे हमारा जाट आंदोलन होया था 2016-17 में, वहां जाट आंदोलन पूरा मूवमेंट ऊपर उठ रहा था पूरा हरियाणा में, लेकिन उसका नेता एक था यशपाल मलिक उत्तर प्रदेश से, एक था वो वीरेंद्र की कोठी में अमित शाह के साथ मिलके, या तो वो बिका या दबाव मान्या, क्यों अकेला था, वो दबाव भी मान गया, बिक भी गया होगा। 2 आरोप लगे थे, तो बिक गया या दबाव मान्या, लेकिन हमने फिर भी नहीं माना। लेकिन उसने अगले दिन कहा जब भाई आंदोलनों को उठा लो, तब हमारा जैसे भाई बिक गया। तो इस तरह से 1-2 आदमी तो उदाहरण में आप बड़ी बात कह रहे हो। तो बड़ी बात बिल्कुल मैं
मैं जिम्मेवार हूँ इस बात का। मैं उस आंदोलन में 2.5 महीने देशद्रोह में जेल भी काट कह रहा हूँ। जाट आंदोलन में ऐसी बात नहीं है, मैं कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं था। यशपाल मलिक चलो अध्यक्ष था, वो एक अलग बात है। यशपाल मलिक मेरा क्या मुकाबला करेगा, मैं तो उससे भी बड़ा कार्यकर्ता था उस समय, और मैं तो देशद्रोह में जेल भी काटी है। लेकिन मैं ये बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर, फिर किसान आंदोलन था 2021 में, 2020 से स्टार्ट हुआ था नवंबर से। वहां क्यों नहीं बिका वो आंदोलन, क्यों 3 कानून वापिस हुए? उसका कारण यही था, 40 आदमी थे और 40 आदमी बिक नहीं सकते। उसमें एक नेता होता कोई भी, चाहे राकेश टिकैत होता, चाहे कोई डल्लेवाल होता, चाहे उग्रा होता और होता, बिल्कुल बीजेपी तोड़ लेती, चाहे पैसे में टूटता, चाहे दबाव से टूटता, तोड़ लेती। लेकिन उसमें 40 लोग थे, 40 लोग नहीं टूट सकते। इसी तरह इस मनीषा हत्याकांड में जो कमेटी थी वो 25 लोगों की थी। 1-2 आदमी की तो मान भी सकते हैं, बिक गया होगा, दब गया होगा, टूट गया होगा, मान ली होगी सरकार की, सरकार ने लालच दे दिया होगा। लेकिन यार 25 आदमी थोड़े बिकेंगे। ये तो जो उसके विरोधी थे उन्होंने आरोप ला दिया, वो वीडियो वायरल कर दी, और उस वीडियो को रतन मांझिया ने भूख लिया। अब रतन मांझी वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, लेकिन रतन मांझिया ने देखा भाई ये लड़का तो बहुत तेज है और सारे ये पोच है और सारे आंदोलन में भाग ले और सारा स्पीच दे, स्पीच भी इसकी अच्छी तकड़ी है। कल न कहीं ये राकेश टिकैत और इसको ही प्रदेश अध्यक्ष न बना दे, तेरी ये कुर्सी ना खुश जाए, उसने आनंद फानन में उसको कमेटी से सस्पेंड कर दिया। रतन मांझिया ने ना तो नरेश टिकैत की सलाह ली, ना राकेश टिकैत की सलाह ली, क्योंकि अगर उनकी सलाह ली होती तो उनके भी बयान ठीक आते, भाई हमारी मंजूरी से रतन मांझिया ने इसको बाहर निकाला है। लेकिन इस संदर्भ में राकेश टिकैत ने कोई खास बयान नहीं दिया और ना नरेश टिकैत ने दिया। उन्होंने सिर्फ यही दिया भाई रवि आजाद भी हमारा कर्मठ कार्य करता है। ठीक, तो इससे साबित हो रतन मांझिया ने जल्दी से जल्दी इसको निकालने की कोशिश करी झूठे आरोपों की वजह से। और मैं गारंटी देता हूं, आरोप लगना एक बात है, उसमें संलिप्त पाया जाना अलग बात है। रवि आजाद ऐसा लड़का है, मैंने किसान यूनियन के दौरा 4-5 साल से, मैं ज्यादा तो ना तो मेरी रिश्तेदारी ना मैं ज्यादा जानता, किसान आंदोलन की वजह से उनके टच में आया और मैंने देखा भाई यू अच्छी बात कवे है और चमकदा सितारा है और हरियाणा के किसानों का आगे उसका है, भविष्य में यू नेतृत्व भी कर सके हैं। उस नेतृत्व से डर के कल नेतृत्व यू ना करने लायक जे, इस रतन मांझिया ने जल्दी में निकाल दिया। मैं तो यही कहूंगा रतन मांझिया से भी और राकेश टिकैत से भी, इसको निकालने से पहले उनको गहन विचार करना चाहिए था। चलो नहीं कर पाए, अब भी पुनर्विचार कर सकते हैं। वो रवि आजाद खोने वाला नहीं है, रवि आजाद एक चमकता सितारा है जो गरीब पीड़ित और किसान की आवाज बनता है हर जगह, उसको खोना नहीं चाहिए। रतन मांझियों से और टिकैत जियों से मैं पुनः निवेदन करूंगा, भाई इस तरह के सितारे को खोना नहीं चाहिए और उसको जब कमेटी से बाहर कराया है उसको पुनर्विचार करना चाहिए और उसको ले लेना चाहिए। और बल्कि उसका मान सम्मान तो तब होगा, अब वो पूरा हरियाणा का युवा का अध्यक्ष था, मैं तो यही चाहूंगा उसको अब पूरे इसका हिंदुस्तान का युवा का अध्यक्ष बना देना चाहिए, उसका मान सम्मान तो तभी होगा। अब इस तरह से निकालेंगे तो छोटा मोटा आरोप कल न रतन मांझिया पर लग गया तो उसको भी निकाल देंगे, कल न और किसी पर लग गया उसको भी निकाल देंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। आपने बताया कि भाई रवि आजाद को निकालने के अंदर जो अपना रतन मांझी संलिप्त हैं और उसमें राकेश टिकैत या नरेश टिकैत ने भी कुछ नहीं बोला, एक युवा चेहरे को हरियाणा के किसान यूनियन से बाहर कर देना बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही रवि आजाद ने और डंडा निकालने का ऐलान किया है कि हम भी एक नया संगठन बनाएंगे, उस पे आप क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं उसको अपनी नजर से? मेरी तो यह नजर है भाई, वैसे तो रवि आजाद की मर्जी है भाई, अपना अलग झंडा अलग संगठन, लेकिन मैं फिर भी रवि आजाद से भी यही पहल करूंगा भाई रवि आजाद जी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस हरियाणा में बहुत सारे संगठन है, एक संगठन आपका भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी नरेश टिकैत का और राकेश टिकैत का इंतजार करना चाहिए, रतन मांझिया का भी इंतजार करना चाहिए। हो सके है उनसे गलती में या त्वरित कार्रवाई में ये काम कर दिया हो सकता है कल को उन अपनी गलती रियलाइज हो जाए और आपको वापस बुला लें
और दल बल के साथ पहले से भी आपका ज्यादा मान सम्मान करें। अब तो हरियाणा के थे आप, युवा के प्रधान हो उसके, कल को आप पूरे भारत के युवा के अध्यक्ष बना दिए। जहाँ एक संगठन रहेगा तो बहुत अच्छा है। और भाई फिर भी उनको अगर शुद्ध बुद्धि नहीं आओगी तो भाई अपना संगठन बना लेना। दलवीर जी, एक छोटी सी बात मैं जानना चाह रहा हूँ। एक गलती उनकी ये है कि मनीषा हत्याकांड में उस कमेटी में वो आई और वो 24वें नंबर के सदस्य थे उस कमेटी के अंदर, सबसे आखिरी वालों में थे। और उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया, परिवार के लिए गाड़ियां, दिन रात गाड़ी दौड़ाई, दिन रात चला। उन्होंने देखा कि सही में कोई गलत काम हुआ है। जब उनको ये पता लगा, जो सच्चाई अभी सामने आ रही है, ये बात तो रवि आजाद ने पहले ही बता दी थी, ये हत्या है, आत्महत्या तो है ही नहीं। ठीक है, ये तो उस बेस के ऊपर, वो बेस बनता नहीं है किसान यूनियन से किसी भी आदमी को, किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता को निकालने का। तो रवि आजाद को केवल उस बेस पे निकालना, हमें नहीं लगता कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ और तो रीजन नहीं और कारण तो नहीं लगते। द्वेष भाव, या आपने बताया कि द्वेष भाव भी हो सकता है कि भाई वो कहीं प्रदेश अध्यक्ष ना बन जाए, इस वजह से रतन मान जी को डर हो इस चीज का। ये तो पहले ही कह दिया मैंने भाई, थोड़े से विरोधी पैदा हो जाए भाई, ये चलता बच्चा है, कल को उसके तेरी जगह ले ले, इसी आनन फानन में निकाल दिया होगा। तो मैंने पहले भी कहा। तो मतलब आपको लगता है कि भाई रतन मान ने डर है अपनी सीट का, जगह का? शायद मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि कोई जेन्युइन खोट तो है, गलती नहीं है। ये तो छोटी मोटी बातें हैं यार, इनको लेकर के उसको निकाला है तो उसका पीछे गुब्बारा पहले ही खुला मिलेगा। वो बस मौका चाह रहे थे भाई, इसमें छोटी मोटी गलती निकाल के इसको निकाल दिया। तो भाई मनीषा हत्याकांड में सीबीआई ने कहा कि यह तो भाई आत्महत्या नहीं है, ये तो हत्या ही है। उसमें सारा कुछ अब तो खुलासा हो ही गया है। गिरफ्तार भी होने शुरू हो गए हैं, हत्या का भी पता लग गया है, पीछे की रंजिशें क्या थी, क्या रीजन थे, सभी पता लग गया। उसके बारे में तो हमें चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप का आपके प्रधान है। उन्होंने बेबाकी से अपनी कुछ बातें रखी जिनको मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि रवि आजाद की मनीषा हत्याकांड में कोई रोल नहीं था, केवल उनका इतना रोल था कि वो 25 मेंबरी कमेटी के अंदर 24वें नंबर के सदस्य थे, और जो कमेटी के द्वारा फैसले किए गए थे वो फैसले आज हम देख पा रहे हैं कि सीधा दर्ज किया है, ना कि आत्महत्या का। यही रवि आजाद शुरू से कहते रहे हैं, जिसकी वजह से ही रतन मान जी ने उनको टारगेट किया। रतन मान जी के द्वारा टारगेट करके एक आदमी को संस्था से, संगठन से बाहर निकाला गया, जिसके ऊपर ना ही तो नरेश टिकैत ने, ना ही राकेश टिकैत ने कोई बयान दिया है, और ना ही उनके ऊपर कोई ऐसा कोई आरोप है कि उनको निकाला जाना चाहिए। रवि आजाद के द्वारा अपना झंडा और डंडा, इसका मतलब अपना एक नया संगठन खड़ा करने का ऐलान कर दिया गया है। देखना यह होगा कि रवि आजाद कब अपना नया झंडा और डंडा लेकर आते हैं, या राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी के द्वारा उनको मना लिया जाता है। बीबीपुर से जो हमारे दलबीर, डॉक्टर दलबीर जी हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी और बताया कि रवि आजाद की कोई गलती नहीं है, यह तो एक मंशा थी जो हरियाणा के प्रदेश जो अध्यक्ष बनाए हुए राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी के द्वारा, रतन मान जी, उनके द्वारा ये साजिश थी कि कहीं वो बड़े पद पर न आ जाए और उनकी छुट्टी ना हो जाए। उनके इस डर की वजह से, इस डर के कारण ही रवि आजाद को संगठन से बाहर किया गया। जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहे हरियाणा रिपोर्ट। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।